Today, I want to share a very, very heart-rending incident with you all. मतलब incident क्या? It's a true story. Yes, friend, bye-bye, bye-bye. You know, it's a true story. जो पुणे में मेरे एक एयरफोर्स के कॉलीग हैं, a very old friend of mine, he sent it to me yesterday. और इसको पढ़ के और इसको सुन के या देख के I felt so miserable, so bad, and I thought I must share with you all also. पुणे के एक gentleman, one 79-year-old gentleman, he died. This happened around 5 days back, you can see. Of course, मैं उनका नाम नहीं लूंगा. And he had only one son. बेटे का मैं नाम जरूर लूंगा because the whole world should know. Rohan. Now Rohan works in a very, very big, MNC in USA. And he is in a top-notch position, Now, once this news reached Rohan, obviously he had to fly back to India immediately. So he came, and from the airport he rushed to the cremation ground. और जब वो वहाँ cremation ground पे पहुँचा, तो उसको वहाँ पे there was a gentleman, एक मोक्ष करके एक NGO है. There is an NGO called मोक्ष, ये आपका फाइनल राइट्स और फ्यूनरल वगैरह का सब काम करते हैं. तो मोक्ष NGO का मैनेजर उनको मिला, एंड ही सेड कि रोहन जी आइए प्लीज कम, एवरीथिंग इज रेडी. हमने बॉडी को नहला धुला के सब रेडी करके पायर पे रख दिया, अब आप आइए और उनको अग्नि दीजिए. फर्स्ट क्वेश्चन दिस बॉय आस्क्ड वाज कि दैट इज वेरी फाइन, सो नाइस ऑफ यू, लेकिन कितना टाइम लगेगा, क्योंकि मेरी परसों एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और मुझे आज रात की फ्लाइट से वापस जाना है. So this gentleman told him कि don't worry, everything is ready, आप आइए. So he went, जो भी रिचुअल्स करने थे, अग्नि देनी थी, जो भी करना था किया, और उसके बाद जो है फटाफट ये वापस एयरपोर्ट जाने की तैयारी में लग गया. एंड ही आस्क्ड दिस मैनेजर कि कितने पैसे हुए ये सारी सेरेमनी के, हाउ मच इज द मनी, आई विल पे यू राइट नाउ. सो दिस मैनेजर सेड नो, you don't have to pay anything. He said, why? He says, करीब 1.5-2 साल पहले आपके पिताजी वो यहाँ आए थे, हमसे मिले थे, और उन्होंने ऑलरेडी हमें 2 लाख रुपए का चेक जो है वो दे दिया था अपने लास्ट राइट्स के लिए. उन्होंने बोला कि मेरा बेटा है तो बहुत अच्छा, बट बहुत बिजी रहता है, वो पता नहीं आ पाएगा, और मेरा फ्यूनरल वगैरह सारा आप कर दीजिए. Rohan was shocked to hear this. He said, fine, चलिए अब जो भी है, that is okay. And when he was saying the final goodbye, this gentleman gave him a लिफाफा. He told him कि ये आप लिफाफा लीजिए, इसमें 1 लाख रुपया है. तो he was shocked. He says, ये 1 लाख रुपया किस लिए? कहता है ये आपके पिताजी ने ये दिया था कि जब मेरा बेटा आएगा तो ये पैसे उसको दे देना, ताकि वो मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए कुछ खरीद के ले जाए. देखिए, बताते हुए भी टीयर्स रोल डाउन टू माई आईज. मतलब मेरे से ये बताया भी नहीं जा रहा. यू इमेजिन, वो बेटा जिसने बाप की या माँ की उंगली पकड़ के चलना सीखा, जो जरा सा लड़खड़ाता था तो उनकी उंगली पकड़ लेता था, आज उस बेटे के पास इतना भी टाइम नहीं है कि अपने फादर के फ्यूनरल पे आके कुछ दिन यहाँ रहे, उनके घर में रहे, उनकी यादों में रहे. देखिए बच्चों, टू द यंग जनरेशन माय एडवाइस इज खूब पैसा कमाओ, खूब पैसा कमाओ, देयर इज नो डाउट इन दैट. लेकिन वो आपके माँ बाप जिन्होंने आपको पाल पोस के बड़ा किया है, जिन्होंने खून पसीना दे के आपको बड़ा किया, प्लीज लुक आफ्टर देम. उनसे मिलते रहिए, उनसे बातचीत करते रहिए. अदरवाइज वन डे फाइनली दे विल डिपार्ट and then your conscience will kill you. You won't have any regrets then,
I mean, you will have lot of regrets. फिर आप उनको मिस भी करेंगे, सब कुछ करेंगे. ये जीवन जो है कैसा जीवन हो गया है कि जहां बच्चों के पास माँ बाप के लिए टाइम नहीं है. मैं एक बार फिर पुनः इस जनरेशन से ये कहूँगा that please spend as much time as possible with your parents. अब ये सब जो है वो ढलता हुआ सूरज है. जो 50s की जनरेशन में 50s में पैदा हुए थे वो सब ढलता हुआ सूरज. Spend time with them, look after them and enjoy every moment with them. अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ताकि एक मैसेज जो है समाज में जाए. नमस्कार एंड गुड लक टू एवरीवन.